चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को मैं ख़ासकर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने आगे बढ़ कर के काफ़ी सालों के बाद कर्नाटक में एक समाजी और तालीमी यानी सोशो एजुकेशनल सर्वे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की जानिब से करवा रहे हैं। ये बहुत ही अहम सर्वे है। मैं ख़ास करके गुलबर्गे के आवाम से, जनता से अपील करता हूँ, सभी धर्म के लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपने अपने धर्म के जो गुरु हैं, मुखंड हैं या समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क करें। अगर आपको कोई दुविधा है, अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, इन जो प्रश्न दिए गए हैं 60 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 40 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके इंडिविजुअल मालूमात के लिए दिए गए हैं, बाकी के 20 जो है पूरे फैमिलीज़ के लिए क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप उसको अच्छी तरीके से स्टडी करें, पहले से ही पढ़ के अपने पास एक पर्चा रेडी करके रखें, ताकि जब भी सर्वे टीम आपके घर आए तो आपको उनके जो उत्तर हैं, उनके जो सवालात हैं, जिनके जो प्रश्न हैं, उनको उत्तर देने में कोई दिक्कत ना हो। और ख़ास कर मैं हमारे जो बिलखुसूस हमारे समाज के जो मुस्लिम समाज के लोगों से मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि उनके पास भी जो कॉलम्स, ख़ास करके 4 कॉलम यहाँ पर जो हैं, जिसमें काफ़ी लोगों में बेचैनी है, हम क्या लिखें, क्या बताएं। ये तमाम जो मिली तंजीमें हैं और अलग अलग संगठनें हैं, काम कर रहे हैं, उनमें ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके चैनल के द्वारा ये बतलाऊँ कि जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो मज़हब है, उसके कॉलम के सामने आपको इस्लाम लिखवाना है। फिर जहाँ पर जाति है, ज़ात है यानी कास्ट है, उसके सामने आपको मुस्लिम लिखवाना है। और सब कास्ट जहाँ पर है, उपजाति जिसे कहा जाता है, उसके सामने, आपके कॉलम के सामने आपका जो पेशा है, आपका जो उद्योग है, आपका जो प्रोफेशंस है, जैसा कि अब हम कर्नाटक की जानिब से कई ये कैटेगरीज़, कैटेगरी 1, 2A, 2B में दिए गए हैं। जैसा मिसाल के तौर पर आप जो कुरैशी हैं, आप खसई हैं, खसाब लिखें, खसाई लिखें। और आगे फूल माली है, फुल माली है, उसी तरीके से दर्जी है, अतारी है, और आगे चल कर के दरवेश है, पिंजार है, नदाफ है, और कई जातें उसमें दी गई हैं। वो जातें आप जो अगर वाकई में उसमें आप रिजर्वेशन लिए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लिए हैं, तो उसको ज़रूर लिखवाएं। और अगर आप नहीं लिए हैं तो अपना पेशा उसमें ज़रूर लिखवाएं। और जो कास्ट की मांग की जा रही है, जैसे बागबान बरादरी है और दीगर जो बरादरी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमको भी जो हमारे बैकवर्ड क्लास में हमारी कास्ट को इंक्लूड किया जाए, ऐलान किया जाए। वो ज़ात के लोगों को भी, उनको भी चाहिए कि वो इस कॉलम में ज़रूर अपना जो पेशा है वो उसको लिखवाएं। साथ ही साथ उसके बाद जो मादरी ज़बान का जो कॉलम है, यानी मातृभाषा जिसे हम कहते हैं, उसमें आप हमारी जो हम सब जानते हैं कि हमारी ज़बान उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान को ज़रूर आप इसमें अपने उस कॉलम में लिखवाने की कोशिश करें, ताकि आगे चल कर के हमारा जो भी मुतालबात हैं उर्दू की बका के लिए, और दीगर जो भी अब हमको जो कास्ट है, वो सब कास्ट है, उसमें चल कर के एक बजट मिल सके और हुकूमत को एक नई स्कीम बनाने में आसानी हो। मैं तमाम लोगों से फिर एक बार अपील करता हूं कि वो इस सर्वे में गफलत ना बरतें, घर में रहें और पूरे सवालात का जवाब इत्मीनान से दें। जो भी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी वो बतलाएं। घर में अगर कोई नहीं है, किसी वजह से बाहर गए हैं या बैरूनी मुल्क गए हैं, आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो आप उनका आधार दे करके ज़रूर आप उसमें उनका आधार दे करके उनके भी जो इंफॉर्मेशन हैं, मालूमात हैं, ज़रूर आप इस सर्वे में उसको इंक्लूड कराएँ, लिखवाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब बता रहे थे कि जो कास्ट सेंसस गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ है, हम सर्वे जो शुरू हुआ है, हम तमाम शहरियान गुलबर्गा से दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि हसासियत का मुजाहरा करते हुए बहुत एक्टिव वे में और तमाम चीज़ों को देखते हुए आप वो कॉलम को जितने भी डिटेल्स हैं उसको फिल करें, इसलिए कि ये ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके जो हक़ाइक़ हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें मेंशन करना है, ताकि गवर्नमेंट के पास स्कीम बनाने के लिए और जो भी फ़ैसले होते हैं
वो जो भी इनके पास डेटा होगा वो डेटा के हिसाब से पूरे मामला तय होते हैं, स्कीम्स बनते हैं और जो भी फैसले होते हैं वो इसमें असम्बलीज़ में उस पर डिस्कशन होता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कोई शुबहात हैं, डाउट्स हैं, तो अपने मोहल्ले के कारपोरेटर्स से भी आप पूछ सकते हैं। और हम इस वीडियो के ज़रिए कारपोरेटर्स हजरात से भी अपील करते हैं कि आप कुछ वक्त निकाल कर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने इलाके के लोगों से बातचीत करें, उनके अंदर जो डाउट्स हैं उनको भी दूर करें, ताकि उन्हें इत्मीनान के साथ, ख़ुद एतमादी के साथ ये फॉर्म भरना आसान हो जाए। तो ये अगर सब मिलकर इश्तराक के साथ काम करेंगे तो बहुत आसान अंदाज में काम होगा। और ख़ास तौर पे इंतज़ामी कमेटी जिस मोहल्ले की है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर ही रहे हैं। जैसे कि हमारी मस्जिद नसरिया जमजम कॉलोनी में भी इस पर बाज़ाब्ता ऐलानात हो चुके हैं। तो हर मोहल्ले में भी अगर मस्जिद की तरफ से भी इसमें कुछ हिदायत लोगों के सामने शेयर की जाए तब भी ये बहुत आसान होंगे मामलात को। तो कारपोरेटर्स हजरात इसमें ज़्यादा एक्टिव हों और जितने भी सोशल वर्कर्स हैं वो भी ज़्यादा लोगों को रहनुमाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर अंदाज में डेटा अच्छी तरह महफूज हो जाएगा।